मुझे याद आ रहा है वो ज़माना 1980 की दहाई का, जब मैं सामईन की सफ़ में हुआ करता था। गुलमोहर में ऑल इंडिया मुशायरे हुआ करते थे। बड़े बड़े शोरा इकराम, उस ज़माने के जो मशहूर शोरा इकराम थे, और सामईन में अक्सर लोग जो है बैरूनी शोरा को सुनने के लिए मुंतज़िर रहा करते थे। लेकिन मैं एक शायर को सुनने के लिए मुंतज़िर रहा करता था। वो बैरूनी नहीं बल्कि मकामी शायर थे, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो कोई और नहीं, आज के हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब जमील असगर साहब हैं। मैं बड़ी ही मोहब्बत, बड़े ही एहतराम और अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, और इस मौके पर शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ तहे दिल से कि किताब की इशाअत में कदम कदम पर उनकी रहनुमाई मेरे साथ रही। अगर रहनुमाई ना होती तो ये काम मुश्किल हो जाता। और ये प्रोग्राम में ये समझ लीजिए कि आखिरी वक्त तक उन्होंने साथ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तादेर उनका साया हमारे और आपके ऊपर कायम फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत जमील असगर साहब। मोहतरम आज़ाद, सही और सच्ची बात यह है कि मुशायरे का जो नतीजा निकलना था वो बेहतर नतीजा हासिल हो गया। और मैं सिर्फ इसलिए कि मेरे बहुत देरीना दोस्त हमदर्द खैर खा मोहतरम रफ़ीक शाह साहब, मोहतरम क़य्यूम राज साहब, सगीर मंजर साहब और सागर बुरहानपुरी साहब, ये सब वो लोग हैं जिनके सामने मैं चाहता था कि दो एक शेर सुनाऊं, ताकि मुझको अंदाज, अगर वो दाद दे तो मैं समझूंगा कि मैं कुछ ठीक ठाक कर रहा हूं। वरना हमारे अपने दोस्तों में तो रात दिन हम सुनते सुनाते रहते हैं। बहरहाल अब चूँकि सदर मौसूफ तक पहुंचना है मुझे, तो बस ये समझ लीजिए कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए चंद शेर पढ़ रहा हूँ। आज से 30, 35 या 40 साल कबल BBC से एक मिसरा नशर हुआ था। अभी गुज़िश्ता मरतबा आपने शाह साहब ने वो गज़ल सुनाई थी, तो मिसरा जब मैंने सुना था, लेकिन उस वक्त फिक्र मौजू नहीं हुई, मैं नहीं कह पाया। वो आज 40 साल के बाद तहत शऊर से शऊर पर मिसरा आया और मैंने 2-3 शेर नज़्म कर दिए, मौजू कर दिए। मतलब पढ़ता हूँ कि समाज फरमाया, मतलब पढ़ता हूँ। कभी लफ्ज़ों से तलवारें, कभी खंजर बनाता हूँ। कभी लफ्ज़ों से तलवारें, कभी खंजर बनाता हूँ। कभी लफ्ज़ों से तलवारें, कभी खंजर बनाता हूँ। मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतलब है। वाह 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 वाह। कभी लफ्ज़ों से तलवारें, कभी खंजर बनाता हूँ। कभी लफ्ज़ों से तलवारें, कभी खंजर बनाता हूँ। मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। वाह वाह वाह। सुने, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। मैं अपने खून के रिश्तों पे जब इंसाफ लिखता हूँ। मैं अपने खून के रिश्तों पे जब इंसाफ लिखता हूँ तो अपने नर्मो नाजुक दिल को भी पत्थर बनाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहने। वाह वाह वाह। मैं अपने खून के रिश्तों पे जब इंसाफ लिखता हूँ तो अपने नर्मो नाजुक दिल को भी पत्थर बनाता हूँ। डॉक्टर शहरियार साहब ने एक शेर कहा है, मैंने उसमें कोई नई बात नहीं की है, लेकिन एक जाविये से उस शेर को शामिल किया। उसमें एक छोटा सा मजमून समाज फरमाए। मैं अपने खून के रिश्तों पे जब इंसाफ लिखता हूँ तो अपने नर्मो नाजुक दिल को भी पत्थर बनाता हूँ। तसव्वुर में बहुत फाजिल ज़मीनें और नक्शे हैं। मजदूर कबीले का एक फर्द हूँ मैं। तसव्वुर में बहुत फाजिल ज़मीनें और नक्शे हैं। मैं जब भी चाहता हूँ खूबसूरत घर बनाता हूँ। वाह वाह वाह। तसव्वुर में बहुत फाजिल ज़मीनें और नक्शे हैं। मैं जब भी चाहता हूँ फाजिल ज़मीनें और नक्शे हैं। मैं जब भी चाहता हूँ खूबसूरत घर बनाता हूँ। और हरफ आखिर के तौर पर ये मतलब, मैं जब भी चाहता हूँ खूबसूरत घर बनाता हूँ। गज़ल को सींचता हूँ मैं लहू के सुर्ख कतरों से। गज़ल को सींचता हूँ मैं लहू के सुर्ख कतरों से।
गजल को सींचता हूँ मैं लहू के सुर्ख कतरों से, मैं अपने फन से एक शायर जमील असगर बनाता हूँ। वाह 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 वाह, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। गजल को सींचता हूँ मैं लहू के सुर्ख कतरों से, सुर्ख कतरों से, गजल को सींचता हूँ मैं लहू के सुर्ख कतरों से, मैं अपने फन से एक शायर जमील असगर बनाता हूँ। आइए सदर मुहर्रम से उनको हुजूर दरखास्त करता हूँ। चंद अशार और उस्ताद फरमाइश है सामईन की, चंद अशार से और नवाज दें। असल में आपकी समातें बहुत थक गई हैं। बहरहाल मैंने जो हमारे बुजुर्गों को जो देखा है, मेरी उम्र और मेरी उम्र से बड़े जो लोग हैं, बुजुर्गों ने जो असासा हमको सौंपा था, आज वो मंजर कहीं दिखाई नहीं था। सिर्फ 4 मिसरा पढ़ता हूँ। लगता है अदब का कोई पैकर नहीं देखा, लगता है अदब का कोई पैकर नहीं देखा, लगता है अदब का कोई पैकर नहीं देखा, तुमने अभी तहजीब का मंजर नहीं देखा। वाह। लगता है अदब का कोई पैकर नहीं देखा, तुमने अभी तहजीब का मंजर नहीं देखा। मुझसे मेरे बाबा के खतो खाल न पूछो, मैंने तो उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने हैं, वाह। न पूछो, मुझसे मेरे बाबा के खतो खाल न पूछो, मैंने तो उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा। जिस पांव के तलवों में थे जन्नत के खजाने, जिस पांव के तलवों में थे जन्नत के खजाने, उस पांव में मैंने कभी जेवर नहीं देखा। नहीं देखा। जिस पांव के तलवों में थे जन्नत के खजाने, वाह 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 वाह। पांव में मैंने कभी जेवर नहीं देखा। जिस पांव के तलवों में थे जन्नत के खजाने, उस पांव में मैंने कभी, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जिस पांव के तलवों में थे जन्नत के खजाने, उस पांव में मैंने कभी जेवर नहीं देखा। मेरा मजहबी तशख़्ख़ुस, मेरा कौमी तशख़्ख़ुस, मेरा दीनी तशख़्ख़ुस, वो तमाम धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। तूने भी सफाई से मुझे कत्ल किया है, तूने भी सफाई से मुझे कत्ल किया है, मैंने भी तेरे हाथ में खंजर नहीं देखा। वाह 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 वाह। मैंने भी तेरे हाथ में खंजर नहीं देखा। आइए इन मिसरों के साथ, इन शेरों के साथ मैं मौला